दोस्तों, जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो भारत और चीन से जुड़ी हुई है। भारत चीन के बीच 14 घंटे तक चली कोर कमांडर स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक मंगलवार सुबह 11:30 बजे से शुरू हुई थी और रात 2 बजे तक चली। आइए खबर को ब्रीफली जान लेते हैं। लद्दाख में सेनाएं पीछे हटने को लेकर भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की चर्चा 14 घंटे तक चली। चर्चा लद्दाख के चुशूल में हो रही थी। यह इस स्तर की चौथी चर्चा थी। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक मंगलवार सुबह 11:30 बजे शुरू हुई थी और रात 2 बजे तक चली। अधिकारियों ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की चौथे चरण की वार्ता में पूर्वी लद्दाख में वास्तव नियंत्रण रेखा एलएसी के पास पीछे के सैन्य प्रतिष्ठानों से बड़ी संख्या में सैनिक और हथियारों को हटाने के कदमों पर ध्यान केंद्रित किया गया। सूत्रों ने बताया कि भारतीय पक्ष में 5 मई से पहले पूर्वी लद्दाख के सभी इलाकों में जो पूर्व की यथास्थिति थी उसे फिर से बहाल करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में चीन के नए दावों को लेकर भी चिंताओं के अवगत कराया गया है और पैंगोंग सो समेत कई इलाकों से चीनी सैनिकों की तुरंत वापसी की मांग की गई है। बैठक की जानकारी के बारे में हालांकि कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सैनिकों के पीछे हटने की औपचारिक प्रक्रिया 6 जून को शुरू हुई थी, जब इससे एक दिन पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग टी ने इलाके में तनाव कम करने के तरीकों पर करीब 2 घंटे तक फ़ोन पर बातचीत की थी। दोनों देशों के बीच पहले ही लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की 3 चरण की वार्ता हो चुकी है और अंतिम वार्ता 30 जून को हुई थी, जब दोनों पक्ष गतिरोध को समाप्त करने के लिए शीघ्र चरणबद्ध और कदम दर कदम तरीके से तनाव कम करने को प्राथमिकता देने पर सहमत हुए थे। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर वार्ता का पहला दौर 6 जून को हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों ने गतिरोध वाले क्षेत्रों से पीछे हटने के समझौते को अंतिम रूप दिया था। हालांकि 15 जून को उस समय स्थिति बिगड़ गई, जब गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसा झड़प हुई। तनाव उस समय तक बढ़ गया था जब गलवान घाटी में हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैन्यकर्मी शहीद हो गए थे। इस झड़प में चीन के 35 सैनिक भी हताहत हुए थे, लेकिन इस संबंध में उसने अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं की है। दोस्तों, अगली खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत यूएसए से स्पेशल हेलमेट खरीद रहा है। तो दोस्तों, इस हेलमेट की खासियत मैं आपको बताता हूँ कि क्यों भारत इस हेलमेट को यूएसए से खरीद रहा है। तो दोस्तों, बता दें कि ये हेलमेट AK-47 जैसी एडवांस गन की बुलेट को भी झेल सकते हैं, उसकी मार को भी झेल सकते हैं। तो सोचिए कितना एडवांस हेलमेट है। आए दिन बॉर्डर पे होते हमले, चीन और पाकिस्तान के साथ हो रही तनातनी और कश्मीर में जैसे हालात हैं, उसके मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि 10,000 स्पेशल हेलमेट मंगवाए जाएंगे, जो कि AK-47 प्रूव्ड है। यानी कि AK-47 की बुलेट भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो दोस्तों, इन ये अपनी आर्मी की इन्फेंट्री रेजिमेंट के लिए इसकी पहली खेप आएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक हेलमेट की कॉस्ट यहाँ पर पड़ रही है 50,000 रुपीज़। ईच एंड एवरी हेलमेट कॉस्ट 50,000 इन रुपीज़। तो दोस्तों, एक हेलमेट की कॉस्ट तो 50,000 पड़ रही है। साथ ही ये एडवांस हेलमेट AK-47 बुलेट प्रूफ है और ये रिप्लेस करेगा भारत के बुलेट प्रूफ पटका को, जो कि 1990 से सर्विस में है। तो भारतीय गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि भारतीय सेना को ये एडवांस हेलमेट दिया जाएगा, जो कि भारतीय बुलेट प्रूफ पटके को रिप्लेस करेगा, जो कि 1990 से सर्विस दे रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी गवर्नमेंट ने 100,000 हेलमेट खरीदने की मंजूरी को एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मौजूदा वक्त में आर्मी के हालात को देखते हुए भारतीय सरकार ने ये एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। भारतीय सरकार हमारी आर्मी को एक एडवांस आर्मी बनाना दी है, जिसके मद्देनज़र ये एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। दोस्तों, अगली खबर शुरू करने से पहले मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए आगे की खबर को चलते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। भारत इजराइल से हीरोन ड्रोन्स और स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीद रहा है। तो दोस्तों,
इसके खरीदने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुई बॉर्डर पे तनातनी के बीच भारत ने स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को बॉर्डर के पास, पाकिस्तान बॉर्डर के पास डिप्लॉय कर दिया था। और बताया जा रहा है कि इसके बाद पाकिस्तान की ज़रा से भी हिमाकत नहीं हुई। हाल ही में चीन से बढ़ती तनातनी के बीच भी भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि भारत सरकार इजराइल से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदेगा और लद्दाख के दुर्गम इलाके और काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच हमें एक निगरानी रखने वाले ड्रोन की ज़रूरत पड़ेगी। इन्हीं सब ज़रूरी कारणों की वजह से भारत सरकार ने ये एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। तो दोस्तों मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। हाल ही में चाइना के साथ हमारा जो क्लैश हुआ है, उसी बीच भारत सरकार ने एक इमरजेंसी के तौर पे इजराइल से ये डील की है कि हमें स्पाइस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और हीरोस ड्रोन चाहिए, जबकि हमारी इंडियन एयरफोर्स के पास हीरोस ड्रोन्स हैं, जबकि हमें इसकी और खेप भी चाहिए जो कि हम लद्दाख में डिप्लॉय करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा राइट फैसला है सरकार का, जो कि होना भी चाहिए। चाइना को भारत की बढ़ती हुई ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा।